बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। आज का सेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे पहले सेशंस हुए हैं जो आपने सुने भी होंगे और उस पर प्रैक्टिस भी किया है माशाल्लाह। तो पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सब आपने पढ़ लिए थे। आज मल्टीपल कैंडल, मल्टीपल का मतलब क्या है? दो से जायद कैंडल्स से मिलकर बनने वाला पैटर्न। अब वो दो से जायद तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे पहला पैटर्न हम पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा मॉर्निंग स्टार एंड मॉर्निंग डूजी स्टार, एक साथ दो नाम नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसकी वजह क्या है पहले इसको समझ लीजिए, फिर आगे हम इसकी तफसीलात की तरफ चलेंगे। मॉर्निंग स्टार जो है ये एक तीन कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनेगा। ये आपको राइट साइड में नजर आ रहा होगा कि ये इसके अंदर ये जो तीन कैंडल्स हैं ये वाले, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया, तो ये तीन कैंडल से मिलकर एक पैटर्न बनता है। इस तरह के पैटर्न को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये जो तीसरा वाला, ये जो छोटा वाला कैंडल है जो बीच में होता है, जिसे स्टार कैंडल बोलते हैं, तो इसकी बॉडी आप देख रहे होंगे, इसमें छोटी सी बॉडी है, ना के बराबर जो डोजी की बॉडी कहलाती। कई बार इससे मोटी बॉडी होती है, यानी स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है। तो जब मोटी बॉडी होगी तो बॉडी के साथ अगर ये पैटर्न बन रहा है तो इसे बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। और अगर ये वाली हल्की वाली कैंडल बन रही है, हल्की सी बॉडी बन रही है डोजी वाली, तो इसे बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार। बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच, और उसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। फॉर्मेशन का मतलब पहले भी कई बार मैं वजाहत कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आज फिर समझ लीजिए। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनावट, यानी ये पैटर्न जब बनेगा, ये मॉर्निंग स्टार डू पैटर्न या मॉर्निंग डूजी स्टार, ये पैटर्न जब बनेगा तो इसके बनने का तरीका क्या होता है, किस तरह से दिखता है। तो आइए समझते हैं इसकी बनावट को। ये तीन कैंडल्स का पैटर्न है, तीन कैंडल्स से मिलकर ये पैटर्न बनता है। सबसे पहली कैंडल होगी, बड़ी कैंडल होगी, बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल क्यों कहा? क्योंकि मॉर्निंग स्टार जो है ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, और बुलिश पैटर्न जो होता है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में आकर सपोर्ट पे बनता है। इस तरह से ऐसे सपोर्ट पे आके पैटर्न बनेगा। तो जब मार्केट ऐसे करके तसलसल के साथ डाउन में आ रही तो जाहिर सी बात यहाँ वाली पहली कैंडल जो होगी वो बियरिश ही होगी। ठीक है, तो पहली कैंडल इस पैटर्न के अंदर, यानी मॉर्निंग स्टार या मॉर्निंग डोजी स्टार के अंदर जो पहली कैंडल होगी वो पहली कैंडल होती है बियरिश, बड़ी कैंडल होगी और बियरिश होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जो बुलिश बेरिश कुछ भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे स्टार कहा जाता है इस कैंडल को। ये छोटी कैंडल बनेगी, पहली कैंडल के बॉडी से गैप अप भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गैप अप, गैप डाउन, या बिल्कुल बराबर, जैसे यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है बिल्कुल यहीं पर बन सकता है, या इतना फासले के साथ बना गैप डाउन के साथ भी बन सकता है, हल्का सा ऊपर गैप अप के साथ भी, कैसे भी बने बस ये समझ लो कि डाउन ट्रेंड में आते हुए बड़ी बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद छोटी सी एक कैंडल बनी। ठीक, उसके बाद जो तीसरी कैंडल बनेगी, तो आइए तीसरी कैंडल को देखते हैं। तीसरी कैंडल जो होती है वो क्या होती है? एक बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है जो दूसरी कैंडल के बॉडी को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है, यानी इस वाले को तो की बॉडी को तो पूरी तरह खा गई। और पहली कैंडल, यानी जो पहले नंबर पे बेरिश कैंडल बनी थी, उसके कम से कम बीच तक को कवर कर जाए। अब जैसे इस वाली कैंडल को अगर आप देखें तो इसका हाफ यहां आ रहा है, तो हाफ तक अगर ये ग्रीन वाली कैंडल कवर कर ले गई तब इस पैटर्न को मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहा जाएगा। और मॉर्निंग डोजी स्टार जब बोलेंगे जब ये बीच वाली कैंडल डोजी की बनी हो और डोजी की कैंडल ना हो, थोड़ा बड़ी बॉडी वाली कैंडल बने, तो फिर इसी को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आमतौर पर मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार लोग इसको अलग अलग पढ़ाते हैं। तो ये एक और इसमें आएगा, वो बहुत से लोग बताएंगे उसको बुलिश बेबी, अबंडेंट बेबी करके आता है।
तो इतने सारे नाम और उनको याद करने से, इन झगड़ों में पड़ने से बेहतर यह है कि मुख्तसर समझिए और मार्केट की चाल को पकड़िए। असल चीज क्या है, मार्केट की चाल को, माजी में हुआ क्या और प्रेजेंट में है क्या और मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, यह है असल चीज। यानी पूरी स्टॉक मार्केट का, पूरे शेयर मार्केट का खुलासा क्या है कि पास्ट में क्या हुआ, माजी में क्या रहा और प्रेजेंट में, मुस्तकबिल में क्या है। ओ सॉरी, प्रेजेंट में, मुस्तकबिल नहीं यानी हाल, अभी फिलहाल क्या है, और मुस्तकबिल में इस माजी को और हाल को यानी आज को देखते हुए मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, इसका फैसला करना, यह है पूरी स्टॉक मार्केट। अब इसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके मार्केट के अंदर है, कोई इंडिकेटर्स का यूज करता है, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन इन तमाम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल, जो सबसे ज्यादा मजबूत है, वो कहलाता है प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन की जो बुनियादें हैं, उन बुनियादों में आता है कैंडल्स। तो कैंडल्स को समझना, सपोर्ट को समझना, रेजिस्टेंस को समझना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को समझना, ये कहलाता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, कीमत की हरकत, कीमत जो एक्शन कर रही है, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, कभी कभी साइडवेज चलने लग रही है, इन तमाम हरकतों को समझना, इन पर नजर रखना, ये कहलाता है प्राइस एक्शन। ठीक है, तो आपने ये देखा कि मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार, या बहुत से लोग बताएंगे अबंडेंट बेबी, ये सब एक ही किस्म है, लिहाजा एक को याद करिए बस। 19-20 हो जाए, सबको एक ही में ले लिए, सबको मॉर्निंग स्टार में ले लीजिए। ठीक, तो ये बहुत मजबूत पैटर्न है, ये ध्यान रखिएगा। जिस पैटर्न के ऊपर कहीं बीच में अगर ये बात कही जा रही है कि ये बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब वाकई अच्छा पैटर्न है, फिर ऐसे पैटर्न को ज्यादा ढूंढना चाहिए। ठीक है नहीं, बहुत से सारी मशक करने में करते हैं तो उसके पीछे ज्यादा पड़ जाते हैं, जिसका जो है वजूद बहुत कम है मार्केट के अंदर। उस दिन रईस भाई ने भी किसी को टोका था कि भाई इसके पीछे ज्यादा ना पड़ो, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस चीज को क्लास में आप ध्यान और तवज्जो दिया करें कि किसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाई जा रही है। मॉर्निंग स्टार जो है बहुत मजबूत पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार जब बनता है जब भी, तो ये समझिए कि जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उनके बीच एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, और यहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग तैयार हो जाते हैं कि अब इसमें हमें इंशाल्लाह अच्छा जो है मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार को आपने समझ लिया। अब इसकी हम साइकोलॉजी के समझते हैं। देखिए यहां पर ये जो दो आपको मिसालें दिखी हैं, एक ये और एक ये वाली, तो अभी मैंने वजाहत करते हुए बताया था कि जो बीच वाली छोटी कैंडल है, ये छोटी बॉडी है तो डोजी स्टार, और इस तरीके से मोटी बॉडी है तो मॉर्निंग स्टार। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा डोजी और इसके चक्कर में ना पड़कर सिर्फ मॉर्निंग स्टार कहिए, इसको भी मॉर्निंग स्टार कहिए और इसको भी मॉर्निंग स्टार कहिए। कोई आके आपसे इख्तलाफ करे, कह दो भाई ठीक है, आप इख्तलाफ करते रहो, हम तो वही कहेंगे जो हमारा मन करेगा। ठीक है, मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे नामों का बोझ सर पर रख लें और उसको याद करते फिरें, फिर रट्टू तोता की तरह रटते रहे, कोई मतलब नहीं है। देखो मार्केट का असल चीज क्या है, हम मार्केट की चाल को समझकर इसके प्रॉफिट बनाने वाले बन जाएं और लॉस से बचने वाले बन जाएं। मार्केट के अंदर लॉसेस का होना तय है, इस लॉस से हम अपने आप को बचाएं और प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा गेन करें, बस यही दो मकसद है मार्केट में आने का। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे नामों का बर्डन अपने सर पे ना रखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग स्टार के बाद इसकी हम साइकोलॉजी को समझते हैं। ओके, जो पहले दिन की कैंडल होती है, ये पहले दिन की कैंडल ये दिखाती है कि सेलर्स का भी पूरा पूरा कंट्रोल है। दूसरे दिन की जो कैंडल होती है, ये इनडिसीजन दिखाता है, यानी ये कैंडल भी इनडिसीजन है, ये कैंडल भी इनडिसीजन। तो ये दोनों दिन की जो कैंडल है, ये इनडिसीजन दिखा रहा है, दिखा रहा है कि मार्केट में आज कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है कि बायर जीतेंगे सेलर जीतेंगे, कुछ पता नहीं। तीसरे दिन क्या होता है, जब बायर्स आते हैं, तो अगर आप यहां पर सही अगर मानो में अगर देखें, अगर ये रेड कैंडल माने तो क्लोजिंग इसकी नीचे, ग्रीन माने तो क्लोजिंग ऊपर। उसके बाद अगले दिन देखिए, देखिए इतने गैप के साथ कैंडल ओपन हुई। ठीक है, तो ये जो ये खाली जगह है, तो देखा जाए तो यहां पर भी बायर्स छुपे हुए हैं। ठीक है, तो बायर्स छुपे हुए यानी कि कीमत अगले दिन इस जगह से चलनी शुरू हुई और यहां से भागते भागते कैंडल यहां तक आई।
अब आप खुद ही देख लीजिए कि बायर्स कितने मजबूत हो गए तीसरे दिन में। ठीक है, तो तीसरा दिन जो होता है ये दिखाता है कि बायर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री लिए हैं और सेलर्स को पूरी तरह से उन्होंने पीछे छोड़ दिया। सेलर्स कह दिया कि जाओ भाई तुम लोग आराम करो, बहुत हो चुका। ठीक है, ये एक ग्रेटफुल शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स है नहीं, यानी कि ये तीसरे दिन की कैंडल ये दिखा रही है कि सेलर्स की जितनी ताकत थी वो सारी की सारी बायर्स ने खींच ली। अब बायर्स का कब्जा हो चुका है और यहां से अब इंशाल्लाह मार्केट उड़ेगी। समझ में आ गई बात? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग स्टार देखिए, जितने भी हम पैटर्न्स पढ़ते हैं हर पैटर्न्स का एक बुलिश पैटर्न होता है, एक बियरिश। मॉर्निंग स्टार जो है हमने बताया था वो बुलिश पैटर्न है। इसी का जस्ट अपोजिट है जिसे कहते हैं इवनिंग स्टार। इसमें भी आप नीचे देख रहे होंगे इवनिंग डोजी स्टार। तो इसकी वजाहत मैं पहले कर चुका हूं, अब यहां पे नहीं करूंगा। सिर्फ आप इवनिंग स्टार को मान के चलिए। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, तो आपको डोजी अलग से मश्क करने की जरूरत नहीं है। लिख के इसलिए दिखा दिया है कि कभी आपके सामने कोई आपको बताए तो आप कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। बस ये समझिए कि वो सामने वाला बंदा दो कहे, आप उसको एक ही कहिए। ठीक है, तो इवनिंग स्टार जो है ये बियरिश पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार का जस्ट अपोजिट है। और ये भी बहुत स्ट्रांग है। जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो इवनिंग स्टार को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं कि इसके बनने के बाद मार्केट में फॉल तगड़ा आता है, बड़ा फॉल आता है। जब आज के बाद आप जब चार्ट देखें, प्रैक्टिस करें, तो देखिएगा कि मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट में उछाल कितना आया, ऐसे ही इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट में गिरावट कितनी आई। ठीक है, अब हम इवनिंग स्टार के फॉर्मेशन को समझते हैं कि ये पैटर्न भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है। 3 कैंडल्स का ये पैटर्न है। इसमें क्या होगा, पहले बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये देखिए, पहले मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही है, यानी बायर्स जीत रहे हैं। बायर्स जो है ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती रहेगी, तभी तो प्राइस ऊपर को जाता रहेगा। तो ऊपर जाते जाते पहले दिन की कैंडल बड़ी होगी और ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश कैंडल होगी। दूसरे दिन की कैंडल छोटी बॉडी वाली कैंडल होगी, वो बुलिश बेरिश दोनों हो सकती है। आप यहां पर एग्जांपल में देख रहे होंगे, इस वाले में रेड बनी है, इसमें ग्रीन बनी है। ये पहली कैंडल के बॉडी से ये गैप अप गैप डाउन जो है ना, इसको जो है ये वो मतलब टाइपिंग की गलती हो गई है, यहां का वहां, वहां का यहां हो गया है। तो ये थोड़ा गैप अप के साथ ओपन होती है। उसके बाद जो तीसरी कैंडल होती है, ये तीसरी कैंडल बड़ी बियरिश कैंडल बनेगी, जो दूसरी वाली को, यानी ये वाली जो है इसको तो पूरी तरह हजफ कर ही गई। ये वाली जो कैंडल है इसके भी कम से कम आधे तक को ढके। आधे से ज्यादा को ढक जाए, पूरे को ढक जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आधे से अगर नीचे रह गई तो फिर वो इस पैटर्न में नहीं आएगा। शर्मा की बात, ये तीसरे दिन के कैंडल दिखाती है कि इसने पूरे तरीके से सेलर्स ने कब्जा कर लिया है और सेलर्स ने अब बायर्स से कह दिया है टाटा बाय बाय, अब तुम लोग यहां से निकलो। अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। पहले दिन की कैंडल बायर्स का मुकम्मल कंट्रोल दिखाते हैं। दूसरे दिन की कैंडल इनडिसीजन को दिखाता है कि मार्केट आज शक को शुबे में, आज सेलर्स भी और बायर्स भी दोनों कंफ्यूज हैं, शक में पड़े हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और तीसरे दिन की जो कैंडल है वो ये दिखाती है कि सेलर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री ली है और बायर्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। बायर्स से कह दिया कि बस भाई तुम्हारा काम खत्म, अब जो है मैदान हमारे कब्जे में आ रहा है। आगे समझ में बात? देखिए, ये जितने पैटर्न्स मैं अभी बता रहा हूं, पहले हम थ्योरी मुकम्मल कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे चलते हैं। यानी यहाँ आपको प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूं, इसको आप देख लें, समझ लें। उसके बाद हम इंशाल्लाह अभी चलते हैं चार्ट पर, फिर वहां चलकर देखेंगे इन पैटर्न्स को। अगला पैटर्न है मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का, जिसे कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर्स में क्या होता है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। एक चीज देखिए, एक होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक, फिर यहां बीच में एक कोई पैटर्न बना और फिर मार्केट यहीं से कंटिन्यू किया ऊपर को। तो ये जो बीच में बनने वाला पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाएगा।
और मार्केट ऐसे करके डाउन में आई और यहां सपोर्ट पे एक कोई पैटर्न बना, तो ये रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। यानी यहां से अब मार्केट रिवर्स हो रहा है, पहले मार्केट डाउन है, अब यहां से अप जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का फर्क समझिएगा। तो कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो कंटिन्यूएशन को भी दिखाते हैं और रिवर्सल को, यानी अगर सपोर्ट पे हैं तो वो रिवर्सल दिखाएंगे, और बीच में कहीं वो पैटर्न बन रहा है तो कंटिन्यूएशन दिखाएगा। तो ये जो थ्री वाइट सोल्जर्स है, अगर ये सपोर्ट पे बनता है तो रिवर्सल होगा, बीच में बनता है तो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। ठीक है। अब इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। ये पैटर्न भी तीन लगातार कैंडल से मिलकर बनता है, लंबी लंबी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हैं। ठीक है, तो फिर वो जो बड़ी बड़ी तीन लंबी लंबी कैंडल बनेंगी, उन कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनता है, जिसे थ्री वाइट सोल्जर्स कहते हैं। थ्री वाइट सोल्जर्स का क्या मतलब होता है? तीन सफेद सिपाही, यानी सफेद पोश सिपाही जो होते हैं, फौजी जो होते हैं, वो सरहद की हिफाजत करते हैं। तो जब थ्री वाइट सोल्जर्स किसी पैटर्न बनता है कहीं सपोर्ट पर, तो उस सपोर्ट की सरहद की तरह हिफाजत करके वहां से सारे प्राइस के आने वाली गिरावट को मोड़ का मुंह मोड़ देता है, और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है। ठीक है। अब पहली कैंडल, एक ये नॉर्मल सॉलिड ग्रीन कैंडल होती है। दूसरी कैंडल, ये कैंडल पहली कैंडल के हाई के करीब ओपन होती है और ऊपर को चली जाती है, ये भी जाके और ऊपर क्लोज होती है। यहां पर आपको ये मिसाल में ये नजर आ रहा होगा, ये वाला पैटर्न। तीसरी कैंडल, ये भी कैंडल जो होती है उससे थोड़ा और ऊपर, हाई ऊपर ओपन होगी। अब ये जो आपको नजर आ रहा होगा, यहां देख रहे होंगे कि इसकी क्लोजिंग यहां है, इसकी ओपनिंग थोड़ा नीचे आके हुई। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है कि हाई के आसपास ओपन हो, आसपास या उसके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, इस तरीके से करके, और नीचे आके ओपन है तब भी हाई के करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा दूर आके बिल्कुल यहां आके ओपन हो, तो फिर वो पैटर्न से खारिज हो जाएगा। मैंने शुरू में बात अर्ज की थी कि देखिए, स्टॉक मार्केट में जो कैंडल्स बन रहे हैं, वो कैंडल्स जो है सिस्टम जनरेटेड होते हैं, वहां पर कोई बैठ के उसकी ड्राइंग नहीं करता। तो अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो चलता है, फिर वहां पर हम इंची टेप लेके नहीं नापेंगे कि देखो एक सूत का अंतर आ गया। ठीक है, तो ये तीन लगातार इस तरीके से कैंडल बनेंगी, ये पहली दूसरी तीसरी तीनों लगातार कैंडल इस तरीके से ग्रीन ग्रीन बनेंगी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर अभी उछाल आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर, देखिए एक चीज इसके बारे में और बताएंगे कि ये तो आपको यहां से यहां तक जो है ये फॉर्मेशन बताया गया है। ये वाला जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फॉर्मेशन, जो इसकी फॉर्मेशन होती है, थ्री वाइट सोल्जर्स की जो फॉर्मेशन होती है, इसके बारे में कुछ अहम निकात। ठीक है, पॉइंट्स मतलब नुक्ते, निकात नुक्ते, कुछ अहम निकात। और इसके बारे में क्या मतलब कि ये जो आपने यहां से लेकर यहां तक जो पढ़ा, ये तो जरूरी है, इसके साथ कुछ चीजें मजीद अगर मिला लें तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर का पढ़ा वही जरूरी है या जो नीचे पढ़ेंगे वही जरूरी है। समझ में आ गई बात? तो अब हम आइए कुछ अहम पॉइंट्स को देखते हैं। हर कैंडल का ओपन पिछली कैंडल के बॉडी के अंदर या उसके करीब होना चाहिए। ठीक है। क्या मतलब? ये जो दूसरी वाली कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग हुई है, इस कैंडल की बॉडी के अंदर अंदर हुई है या हाई के पास हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे अगर ओपन हो रही है या बहुत ज्यादा गैप के साथ ओपन हो रही है तो फिर उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, एक शर्त बताया। दूसरी शर्त, हर कैंडल का क्लोज पिछली कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। ठीक है, लो नहीं, क्लोज हाई के ऊपर होना चाहिए। ये जो कैंडल बनी है, ये इसका क्लोज है, और दूसरी कैंडल का क्लोज जो है इसके हाई से ऊपर है। शर्मा की बात, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, अगर इसके बरक्स हो जाए, थोड़ा 19-20 हो, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, तब भी उसको पैटर्न ही माना जाएगा। कैंडल्स की विक्स शेडो बहुत छोटी होनी चाहिए या बिल्कुल ना हो। यानी अगर ऐसा पैटर्न बने कि शेडो ना बने तब तो बहुत मजबूत पैटर्न माना जाएगा। लेकिन अगर बन गया तो इसका मतलब यही नहीं है कि अब नाई को बुलवा के पहले उसको विक को छटवाएंगे।
ये देखिए, ये जो एक एग्जाम्पल बना है ये इसी को दिखाने के लिए, देखो इसमें शेडो नहीं है। और ये वाला ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है इसमें शेडो हैं, लेकिन छोटी छोटी हैं। ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, बीच में बात याद आ गई तो कह देता हूं, अगर कोई कैंडल इस तरीके से करके किसी दिन बनती है और उस पर शेडो बहुत लंबा सा ऐसा बन गया, तो आम तौर पर ये जो पैटर्न होता है बहुत लंबा शेडो वाला, ये आमतौर पर खतरे की घंटी होती है। वहां अगले दिन का जो प्राइस का मूवमेंट होगा, प्राइस का एक्शन होगा, उससे फैसला किया जाएगा कि अब इसमें क्या होना है क्या नहीं। ये बज़ाहिर कोई पैटर्न बना, लेकिन बहुत लंबी अगर विक बन गई तो आमतौर पर ट्रेडर्स का मानना यह है कि जैसे इतनी लंबी विक बन गई और ये कोई पैटर्न बना था, मिसाल के तौर पर हम मान लें बुलिश हरामी या क्या नाम है और कोई XYZ कोई पैटर्न बना था, ठीक है। तो आम तौर पर फिर ट्रेडर्स का कहना यह होता है कि जब अगले दिन की कैंडल की प्राइस अगले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन जब उसका प्राइस इसके हाई को पार कर जाएगा तब सेफ एंट्री रहेगी, वरना यहां से धड़ाम से गिरने के चांस होते हैं। ये बीच में एक बात याद आ गई तो जुमले मोतरजा के तौर पर बता दिया, ठीक है। ये सबक में इंक्लूड नहीं है। अब हम थ्री वाइट सोल्जर की साइकोलॉजी को समझते हैं। पहली कैंडल ग्रीन होती है, जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो ये दिखाता है कि बायर्स ने मार्केट में एंट्री ली है और प्राइस बढ़ने लगा है। पहले दिन की कैंडल जो ग्रीन होती है ना, ये बता रही है कि देखो अब प्राइस अभी तक तो प्राइस गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, और सपोर्ट पर आकर ये जो कैंडल बनी इसने ये बताया कि भाई अब यहां से प्राइस दोबारा से उठना शुरू हो गया। दूसरी कैंडल जो होती है वो भी ग्रीन होती है और ये बताती है कि तो ये बायर्स के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को दिखाता है। यानी जब अगले दिन की कैंडल बनी और वो भी इसी तरीके से बड़ी सी कैंडल बनी ग्रीन बनी, तो जाहिर सी बात आप खुद ही समझ सकते हैं कि बायर्स के अंदर कितनी मजबूती आ चुकी है, बायर्स में कॉन्फिडेंस कितना आ चुका है। सेलर्स अभी भी बहुत कमजोर हैं या मार्केट में से गायब हुए जा रहे हैं। तीसरी कैंडल तीसरे दिन की कैंडल जो होती है वो भी ग्रीन होगी। तीसरी कैंडल जब और ऊपर क्लोज होती है तो ये दिखाता है कि बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हैं, उनका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और वो प्राइस को कंसिस्टेंटली और मजबूती से ऊपर ले जा रहे हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि अब ट्रेंड अभी और जारी रहेगा। ये अभी और जारी रहेगा वाली जो बात है ना, ये वाली बात, ये मैंने बताया ना कि बीच में अगर ये अप ट्रेंड में जाते हुए मार्केट के बीच में अगर ये पैटर्न बन रहा है तो फिर ये वाली बात आएगी क्योंकि अप ट्रेंड अभी और चलेगा। और मार्केट गिरते हुए ऐसे ऐसे आके यूं आके सपोर्ट पे बना तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स होगा। समझ तुम? लाल्लमा समझ तुम। अब उसके बाद ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन को भी देख लेते हैं। जब ये पैटर्न एक अप ट्रेंड के बीच में या उसके बाद बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन है। ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखकर अपनी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन का क्या मतलब होता है, यानी जो लोग लॉन्ग टाइम टर्म ट्रेडर हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी है तो अपनी हालिया पोजीशन को मजीद बहाल करते हैं। ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन का मतलब यह है कि जो लॉन्ग लंबे टाइम के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग अपनी मौजूदा पोजीशन को, यानी जो खरीदारी कर रखी है उसको होल्ड करते हैं, अभी बेचते नहीं। जब देखते हैं ये बन गया तो अभी तो और ऊपर जाएगा और माल मिलने के चांस है तो वो लोग रुकते हैं। ठीक। और अगर नहीं ले रखा है पहले से और बीच में ये पैटर्न बना तो फिर वो उम्मीद लगाते हैं कि भाई अब यहां से हम नई एंट्री बना सकते हैं। ये मार्केट में बायर्स के ऊपर डोमिनेंस और एग्रेसिव बाइंग को दिखाता है। समझ में आ गई बात? यानी ये जो है थ्री वाइट सोल्जर्स, ये दिखाता है कि बायर्स का गलबा हो चुका है और बायर्स जो है बहुत कुव्वत के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी कर रहे हैं। अब ये जो वाइट सोल्जर था ये तो बुलिश था, तो जाहिर सी बात उसका एक बेरिश भी होना चाहिए, यानी उसकी एक सौतन भी होना चाहिए। तो सौतन कौन है? वो है थ्री ब्लैक क्राउस। क्या मतलब थ्री ब्लैक क्राउस का? तीन काले कौवे। तीन काले कौवे की पहचान होती है जहां बैठ जाते हैं, जिस पेड़ पे जिस जगह बैठ जाए उसको ठोंग मार मार के पूरा खोद खोद के फल भी खराब कर देते हैं, पेड़ भी खराब कर देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ब्लैक क्राउस खुद ही एक सिंबल है
क्या नाम है, काले कौवे नहुसत की कह लीजिए या गिरावट की कह लीजिए, तो इसका नाम ही से पता चल रहा है कि ये बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। क्या मतलब? यानी ये बियरिश को कंटिन्यू करेंगे। अगर दरमियान में बन रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे, और दरमियान में नहीं बन रहे, रेजिस्टेंस पर जाकर बना है, तो वहां से गिरावट चालू होगी। अब इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। ये भी तीन कैंडल से मिलकर कंजेकेटिव, ये पैटर्न तीन कंजेकेटिव लंबी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से मिलकर बनता है। यानी लगातार तीन कैंडल्स बनेगी। यहां पर देख रहे होंगे, असल में देखिए ये जो काले काले दिख रहे हैं ना, इस मिसाल के अंदर ये काली काली कैंडल्स, तो मार्केट के अंदर आमतौर पर लोग जो है वो जो चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स लगाते हैं वो ग्रीन और रेड होती हैं। और कभी कोई थोड़ा चार्ट को अपने सजाना चाहता है, कुछ उल्टा एक्स वाई जेड इधर उधर करता है, तो रेड की जगह पर ब्लैक का यूज करते हैं। ठीक। तो गोया कि ब्लैक उसी की पहचान है रेड की। तो ये पैटर्न तीन लगातार लंबी लंबी लाल कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनता है। ठीक है। और उसके बाद पहली कैंडल नॉर्मल सॉलिड ग्रीन कैंडल होती है। दूसरी कैंडल, ये कैंडल पहली कैंडल के लो के करीब ओपन होती है और उससे नीचे जाके क्लोज होती है। जो लो पॉइंट होता है उस लो के आसपास ओपनिंग होगी और क्लोजिंग उससे और नीचे जाकर होगी। तीसरी कैंडल, ये कैंडल भी दूसरी कैंडल के लो के करीब ओपन होती है और उससे भी नीचे जाकर कंसिस्टेंटली लोअर क्लोज होती है, यानी ये और नीचे। तो गोया कि आप इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे ये यहां पर, तो ये आपको खुद ही नजर आओगा। पहली कैंडल जहां आके बनी क्लोज हुई, अगली कैंडल उसके लो के पास ओपन हुई, फिर ये नीचे आके क्लोज हुई। ये वाली थोड़ा गैप डाउन के साथ ओपनिंग दिखाया है, वो इसलिए दिखाया है कि देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा मजबूत ये है कि ये जो लो है इस लो के आसपास ऐसे यहां कहीं क्लोज हो, वो ओपनिंग हो सॉरी, और क्लोजिंग जो है और नीचे जाके हो। तो ये पैटर्न दिखाएगा कि देखो ये थ्री ब्लैक क्राउस बना है और मार्केट अब यहां से डाउन जाएगी या मार्केट का डाउन जो जो ट्रेंड चल रहा है वो और कंटिन्यू करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फॉर्मेशन, जो आपने पहले पढ़ा था वही पॉइंट्स यहां पर आएंगे। हर कैंडल का ओपन पिछली कैंडल की बॉडी के अंदर होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। हर कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। कैंडल की विक शेडो ना हो तो बहुत अच्छा है, और अगर हो तो छोटा सा हो। ठीक। अब इसकी साइकोलॉजी को हम समझते हैं। सबसे पहली कैंडल जो होगी वो रेड कैंडल होगी। जब रेड कैंडल बनती है तो ये दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट में एंट्री लेना शुरू कर दिया। दूसरे दिन की जो रेड कैंडल होती है ये दिखाती है कि पहले के लो से नीचे ओपन होकर और नीचे क्लोज होती है, तो ये सेलर्स के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को दिखाता है। बायर सब बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तीसरे दिन की जो कैंडल होती है वो और नीचे क्लोज होती है, तो ये दिखाता है कि सेलर्स अब पूरी तरह मार्केट में हावी हो चुके हैं, उनका मोमेंटम स्ट्रांग हो चुका है और कंसिस्टेंटली मजबूती से सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा रहे हैं। ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को करेगा। अगर बीच में है और बीच में नहीं है तो ये डाउन ट्रेंड को रिवर्स करेगा। ठीक है। यानी जो बुलिश ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, उसको रिवर्स करके डाउन ट्रेंड में बदलाएगा। ये आप एग्जांपल यहां पे देख रहे होंगे कि एक एक करके पहले ये बनी, फिर ये दूसरी वाली इसके क्लोजिंग के आसपास ओपन होकर उससे नीचे जाके क्लोज हुई, इस तीसरी वाली यही यही कंडीशन इन तीनों कैंडल के अंदर है। तो ये कहलाता है ब्लैक क्राउस। ये जब भी बनेगा तो मार्केट बियरिश में बदल जाएगी। ट्रेडिंग इम्प्लीकेशन क्या है? जब ये पैटर्न के डाउन ट्रेंड के बीच में या उसके बाद बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन होता है। ट्रेडर्स इस पैटर्न को देखकर अपनी पोजीशन को, शॉर्ट पोजीशन देखिए यहां पर आया है, जो हम लोग नहीं करते हैं, हमारे शरीयत में जायज नहीं है। एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यानी जब ये पैटर्न बनेगा तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी और किसी ने शॉर्ट पोजीशन ले रखा है तो वो अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं और सॉरी बोलकर हमको आगे निकल जाना चाहिए, हमें यहाँ पे टाइम नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते नहीं तो हम उसको समझ के क्या करेंगे। ये मार्केट में सेलर्स के पूरे डोमिनेंस और एग्रेसिव सेलिंग को दिखाता है। समझ में आ गई बात?
ये दिखा रहा है कि सेलर्स पूरे तरीके से गलबा पा चुके हैं, गालिब आ चुके हैं, और सेलिंग जो है बहुत क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, पैनिक सेलिंग हो रही है। लोग खाइफ होकर, खौफजदा होकर अपने कैपिटल को बचाने के लिए धड़ाधड़ माल बेच बेच के मार्केट से निकल रहे हैं कि भाई अपना कैपिटल बचाओ बचाओ बचाओ। एक जरूरी बात याद रखने वाली है, वो क्या है कि ये पैटर्न जब किसी ट्रेंड के बीच में बनते हैं तब ज्यादा रिलायबल होते हैं। कौन से? व्हाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्राउस। अगर ये किसी ट्रेंड के एंड में रिवर्स डायरेक्शन में बनने लगते हैं तो ये रिवर्सल का सिग्नल भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली इनको कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ही माना जाता है। हमेशा अगली कैंडल से कंफर्मेशन लेना न भूलें। उसके बाद अगला पैटर्न आता है जिसे हम कहते हैं बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न। बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न, ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। अगर आप मिसाल के अंदर देखें तो देखिए, मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है, आते आते तीन छोटे छोटे कैंडल बनेंगे रेड, उसके बाद अगली एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इन तीनों कैंडल को छुपा जाएगी। ये जो तीन कैंडल यहां लगातार बनी थी, इन तीनों को अगली कैंडल खा जाएगी। उसके बाद फिर अगले दिन रेड कैंडल बनेगी और धड़ 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 फिर मार्केट नीचे। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है। आमतौर पर ये ट्रेंड के, किसी भी ट्रेंड के बीच में ही बनता है। तो इसको जो है, अब देखने के एतबार से देखें तो इसमें ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर भी इसको बियरिश पैटर्न मानते हैं। बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक इसका नाम ही है। ये कैंडल, ये पैटर्न जो है चार कैंडल स्टिक्स से मिलकर बनता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, पहली तीन कैंडल्स जो होती हैं वो तीनों लगातार बियरिश कैंडल बनती हैं, तीनों की तीनों। हर कैंडल पिछली कैंडल से नीचे क्लोज होती है। ये पैटर्न दिखाता है कि मार्केट में सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। यानी जब तीन लगातार कैंडल बनी तो अभी लग रहा है कि सेलर्स पूरी कुव्वत के साथ अभी मार्केट में मौजूद है और प्राइस नीचे जा रहा है। चौथे दिन की जो कैंडल बनती है वो एक बहुत बड़ी सी बुलिश कैंडल बनती है। ये कैंडल पहले 3 दिन की तीनों कैंडल को खा जाती है, ठीक है। कैंडल्स के ओपन के ऊपर क्लोज होती है। यानी ये आप देख रहे होंगे, अगर मिसाल के अंदर तो तीन कैंडल लगातार बनी और चौथी कैंडल जो बनी तो वो इतनी बड़ी बनी कि इन तीनों कैंडल को खा गई। समझ में आ गई बात? मतलब तीन कैंडल्स का पूरा फॉल एक ही कैंडल में इंगल्फ हो जाता है। तो अब होता क्या है कि आमतौर पर यहां से लोग उसमें फंस जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, ट्रैप में फंस जाते हैं। लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी तो अब तो मार्केट कंटिन्यू रहेगी, और धड़ाधड़ यहां पर फंसने वाले लोग एंट्री लेते हैं। उसके बाद अगले दिन से धड़ाम से मार्केट गिरती है और गिरती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा मुसीबत पता है किसके लिए होगी? सबसे ज्यादा मुसीबत उसके लिए होगी कि जिसने यहां पर आकर एंट्री ली होगी। यहां पर कई बार ऐसे पोर्टफोलियो देखने को मिलते हैं, लोग दिखाते हैं कि जरा ये देखो, वो खरीदते कब है, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रही, जब यहां जाके लौटने लगी ना तो इस जगह पर खरीदते हैं वो, और फिर वो गिरते 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 इतने इतना नीचे आती है। 45%, 70%, 80% ऐसे आके मार्केट गिरते हैं। फिर उसके बाद देख देख के खुश हो रहे होते हैं कि माशाल्लाह हमारा पोर्टफोलियो रेड हो रहा है। तो ये चीज समझने की और जानने की होती है कि तीन लगातार बियरिश कैंडल बनी और चौथे दिन की कैंडल ग्रीन बनी, खूब बड़ी सी, लोग ट्रैप में फंस गए। लेकिन हमारे लिए क्या बात है कि कंफर्मेशन लेना ना भूलें। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, प्रॉपर कोई अभी पैटर्न बना नहीं, एक कैंडल अगर बन भी गई तो हम उससे ट्रैप में नहीं फंसेंगे, बल्कि नेक्स्ट डे की कैंडल का वेट करेंगे। अगले दिन की कैंडल भी अगर ग्रीन बन जाती है तो इसका मतलब है कि अब यहां से रिवर्सल हो चुका है, फिर हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन अगले दिन की कैंडल देखिए रेड बनी, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, फिर रेड, कहीं देखिए कैसा डाउन आता चला गया। तो ये पैटर्न कहलाता है बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न, ठीक है। अब ये यहां पर देखिए, ये इश्यू को बना के दिखाया गया कि तीन ऐसे छोटी छोटी कैंडल आएंगी, चौथी कैंडल इन तीनों को खा जाएगी। साइकोलॉजी, मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में है, सेलर्स कंट्रोल में है, तीन रेड रेड कैंडल्स लगातार बन रही है और वो ये बता रही हैं कि मार्केट सेलर्स के काबू में है। चौथी कैंडल में बायर्स अचानक से आ जाते हैं और एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाती है जो पहले तीन कैंडल्स की गिरावट को कवर कर लेती है। नॉर्मल सोच यहां पर यह होती है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये आम लोगों की सोच होती है, वो लोग जो मार्केट को की चाल को सीखते नहीं है, समझते नहीं है। उनकी सोच क्या होती है कि मार्केट में अब रिवर्सल हो गया। लेकिन रिसर्च और
बैक टेस्ट के मुताबिक, बैक टेस्टिंग अगर की जाए, बैक टेस्टिंग देखी जाए और रिसर्चर्स को देखा जाए, तो उसके हिसाब से मार्केट अक्सर फिर से नीचे ही जाता है। शर्मा की बात, ये पैटर्न अक्सर एक बियरिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल होता है, ना कि बुलिश रिवर्सल। लिहाजा उसी हिसाब से समझदारी के साथ काम करना है। रिलायबिलिटी, पहली नजर में लगता है कि बुल्स ने कंट्रोल ले लिया है, यानी जब चौथे दिन की कैंडल बड़ी से बनती है तो देखते ही अव्वले वहला में ये लगता है कि भाई अब तो बुल्स काबू में आ गए, यानी मार्केट अब बुलिश हो गई। लेकिन असल में ये एक ट्रैप होता है, यहां से फॉल्स बुलिश मूव होता है ये। इसको, इसी को हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, यानी एक आदमी गिरते गिरते थक गया तो थोड़ा सा उठा, या ऐसे ही उठते उठते थक गया तो थोड़ा सा गिरा, तो इसको हम रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं और इसको ट्रैप भी कह सकते हैं। ज्यादातर केसेस में अगली कैंडल्स फिर से नीचे की तरफ जाती है। एंट्री रूल्स, एंट्री रूल्स देखिए, जो पहले बताया जा चुका है ना उसी को समझें। कंफर्मेशन क्या होता है कि जो पैटर्न बना है उस पैटर्न के हाई पर एंट्री लेना होता है। ठीक है, ये वाली मिसाल जो है ना, ये फोटो गलत लग गया है। स्टॉप लॉस फोर्थ बुलिश कैंडल, देखिए स्टॉप लॉस एंट्री रूल्स जब तक आप बिल्कुल स्टार्टिंग में थे तब तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब एंट्री रूल्स और या स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे बताया तो गया है, लेकिन अब आपको उसके हिसाब से चलना है। अपने रिस्क एंड रेशियो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है आगे भी आएगा और पहले भी आ चुका है, उसके हिसाब से हमें चलना है इंशाल्लाह। की पॉइंट इस पैटर्न में, फोर्थ बुलिश कैंडल एक टेम्परेरी पुल बैक होती है। जो चौथी जो कैंडल होती है वो टेम्परेरी पुल बैक होती है सिर्फ। मेजोरिटी में मार्केट फिर से अपना ओरिजिनल बियरिश ट्रेंड दिखाता है। अब इसके बाद इसका एक बरअक्स है जिसे कहते हैं बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न। थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न जो है एक बुलिश होता है, एक बियरिश होता है। बियरिश आपने पढ़ लिया, बुलिश जस्ट उसके अपोजिट। बियरिश में क्या था कि पहले 3 रेड कैंडल बनी, फिर बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बनी। बुलिश के अंदर क्या होगा कि पहले 3 ग्रीन कैंडल फरी, एक फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये भी 4 कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये पहली 3 कैंडल्स क्या दिखाती है, तीनों लगातार बुलिश ग्रीन कैंडल होती हैं। हर कैंडल पहली कैंडल के क्लोज से ऊपर क्लोज होती है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती है। समझ में आ गई बात। चौथी कैंडल जो होती है ये एक बड़ी बियरिश कैंडल होती है। ये कैंडल प्रीवियस 3 बुलिश कैंडल्स के ओपन से भी नीचे क्लोज होती है। मतलब एक ही कैंडल ने पूरी 3 कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया। ये पहले भी बताया था कि जब डाउन में आया तो 3 कैंडल ऐसे बनी और चौथे दिन की कैंडल ऐसे सबको तीनों को ढाप गई। इसी तरीके से ऐसे ही केस में यह होगा कि ग्रीन कैंडल ऐसे बनी 3 कैंडल, फिर चौथे दिन की रेड कैंडल बनी, वो इन सारी को ढक गई। ठीक, तो इन सबको ढाप लिया, तो क्या लगता है कि अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो लगेगा कि मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन क्या होगा, अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी और फिर धाड़ धाड़ यहां से मार्केट ऊपर चले गई। इसकी साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है, बायर्स का कंट्रोल होता है। 3 ग्रीन कैंडल्स जो है ये बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखाती हैं कि बायर्स अभी बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। फिर चौथे दिन की कैंडल अचानक से बड़ी बेरिश कैंडल बन जाती है, जो पहली 3 कैंडल को तकरीबन वो निगल जाती है। ठीक है, इससे ये लगने लगता है कि बियर्स ने कंट्रोल ले लिया है, लेकिन इस पैटर्न की हकीकी कहानी ये है, इसकी खासियत ये है कि ये अक्सर एक बुलिश कंटिन्यूएशन को दिखाता है। कि यहां से देखने के एतबार से तो लग रहा है कि सेलर्स आ गए, सेलर्स ने कब्जा ले लिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि अभी मार्केट बुलिश कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, हाँ, तो इस वजह से इस तरीके की जो पैटर्न बनते हैं तो उसमें हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करें। इसको बुलिश क्यों माना जाता है, क्योंकि पहले 3 बुलिश कैंडल्स क्लियर अप ट्रेंड दिखाती हैं, और फोर्थ कैंडल में, चौथे दिन में कैंडल में जो कि बेरिश प्रेशर दिखाता है, ये एक टेम्परेरी होता है। प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या शॉर्ट टर्म सेलिंग, जो लोग छोटे छोटे प्रॉफिट लेने वाले होते हैं, 1-2%, 1.5% लेने वाले होते हैं, वो लोग होते हैं जो ये कर रहे होते हैं।
लेकिन इससे जो है घबराना नहीं चाहिए, अगले सेशन में दोबारा से ये मार्केट ऊपर जाना चालू हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर नीचे से मार्केट इस तरीके से करके जा रही थी, ऐसे देखिए यहाँ से मार्केट ऐसे जा रही थी, तीन कैंडल लगातार बनी, फिर एक कैंडल खूब बड़ी सी बनी जो इन तीनों कैंडल को खा गई। अब यहां से लोग घबरा के अगर निकल गए तो पता चला कि फिर मार्केट उसके बाद और ऊपर उड़ गई, फिर वो बाद में पछताते हैं कि काश हम रुके होते तो कुछ और मिल जाता। ठीक है जी। एंट्री रूल्स क्या है कि अगर कोई बीच में एंट्री लेना चाहे तो फिर ये ध्यान रखे अगले दिन की जो कैंडल बने बुलिश कैंडल उसके ऊपर जाके एंट्री ले। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस जो अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से तय करेंगे उसको स्टॉप लॉस बनाना है। टारगेट क्या है? टारगेट के करीबी जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो, या फिर आपने जो रिवार्ड अपना तय किया है 1:2 1:3 वाला, वो आपका टारगेट रहेगा। की पॉइंट्स, ये पैटर्न थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि चौथी कैंडल बियरिश होती है लेकिन असल में ये बायर्स की शॉर्ट टर्म वीकनेस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ का सिंबल है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने बहुत आप लोगों से अर्ज किया है कि भाई प्रैक्टिस करें मश्क करें। देखिए ये जो पैटर्न बन रहे हैं इन पैटर्न को अगर आप अच्छे से मश्क कर रहे हैं तो उससे इंशाल्लाह आप ही को फायदा मिलेगा। मश्क नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप दूसरों से पूछते फिरेंगे कि ये क्या है ये क्या है, उसको बता दो उसको बता दो, फिर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शर्मा की बात, तो इसलिए जो है प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब देखिए जो पैटर्न्स हमने बने हैं पढ़े हैं मल्टीपल के, और मल्टीपल के ही सारे आज पढ़े हैं, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे आपने थ्री ब्लैक क्राउस पढ़ा था, ठीक है, तो थ्री ब्लैक क्राउस आप देखिए ये लाइन से ये बने हैं, इसको बोलेंगे थ्री ब्लैक क्राउस। थ्री ब्लैक क्राउस बने यानी कि मार्केट और अभी कंटिन्यू जा रहा है और कंटिन्यूएशन के साथ ये डाउन गया। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ये सारे इस तरीके से आपको ढूंढना है। ये पैटर्न देखिए इवनिंग स्टार बना है, बहुत मजबूत पैटर्न है। मैंने बताया था ना कि इवनिंग स्टार भी मजबूत बेरिश पैटर्न है, वहां से मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट आती है। इसी तरीके से बुलिश पैटर्न, मॉर्निंग स्टार बुलिश पैटर्न है, उस वहां से मार्केट में उछाल तगड़ा आता है। तो अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से बेरिश पैटर्न बनने के बाद कितना जबरदस्त तरीके से कितनी गिरावट आई है। ये देखिए मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार बना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ तक ये थोड़ा कुछ दिनों साइडवेज चली मार्केट, उसके बाद ये इतने ऊपर तक। तो इस तरीके से आप जो है ना खूब ज्यादा से ज्यादा चार्ट को ढूंढिए, चार्ट में बल्कि कोशिश किया करिए ना कि एक चार्ट में से एक पैटर्न लेने के बाद उसको लिखा नाम, फिर चार्ट बदल दीजिए। कई लोग क्या करते हैं ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जितने पैटर्न नजर आए सारे बना लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपसे कहा था बार बार कि देखिए बुलिश पैटर्न को हमेशा सपोर्ट पे पकड़िए। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? स्विंग पॉइंट जहां पर एंड हो रहा है वहां आके पकड़ना है, ठीक है। कैसे? जैसे मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे डाउन आ रही है, यहाँ आके रुक के जो ऐसे पलटने लगे ना यू करके, तो हमको इस जगह पे पकड़ना है। यहां से यहां तक इस बीच में जो पैटर्न बन रहे हैं ना उस पैटर्न से हमारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पैटर्न भले बन गया हम उसको पैटर्न बोल लेंगे, उससे हमें जो है कैंडल की पहचान हो जाएगी, बला बला सब हो जाएगा, लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। फायदा हमें कहाँ है? हमें एंट्री यहां लेना है, यहां बीच में नहीं लेना कहीं। कभी भी एंट्री जो बनाएंगे वो यहां बनाएंगे, इस सपोर्ट से जब चलना शुरू हुआ प्राइस तब एंट्री बनाएंगे। रेजिस्टेंस पे जब पहुंचेगा तब हम वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देना है, ये नहीं कि आपने बस कहीं से भी कुछ भी पकड़ा उठा लिया, कहा भैया देखो ये वो पैटर्न बन गया। ये बार बार पहले भी कहा जा चुका है, फिर आज कह रहा हूं, तो इसको जरा ध्यान दें सभी लोग। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बताया था एक, और मॉर्निंग स्टार उसके बाद जो है थ्री ब्लैक क्राउ, थ्री वाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्राउस। तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं थ्री थ्री ब्लैक क्राउस दिखते हैं कहीं। मैं हल्का हल्का मतलब देखता हूँ, ढूंढता हूँ और दिखाता हूँ आपको। आप सिर्फ पैटर्न को समझ लें। असल चीज क्या है कि पहले ही अर्ज किया था मैंने, फिर यही बात कि ऐसे देखिए चार्ट को आप छोटा करिए। सबसे पहला काम जो है, कोई भी पैटर्न आप ढूंढने से पहले सबसे पहला काम है कि ऐसे करके आप लगाइए सपोर्ट।
ये सपोर्ट लगा दिया आपने। अब आप देख रहे हो कि जब इस पैटर्न, जब आप देखोगे कि हमारा एक सपोर्ट टूटा, तो दूसरा सपोर्ट अब हमें ढूंढना है। दूसरा सपोर्ट देखिए हमें यहां नजर आ रहा है, ये। ठीक है, ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस पे हमको लगाना है। ये रेजिस्टेंस पे हमने लगाया, ये देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस माजी में बनाया था। यहाँ पर भी थोड़े दिन प्राइस यहाँ चला, यहाँ पर भी थोड़ा प्राइस चला। फिर हम लेंगे और कोई रेजिस्टेंस देखते हैं, ये लगा दिया। इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के अब हमें तलाश करना होता है इनको, कैंडल्स को। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने इतने सारे लाइन लगा दी, इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिए। अब आप यहां पे देखोगे इधर मिलता है कोई पैटर्न, तब तो फिर वो आपके काम का है। और अगर आप ऐसे यहाँ पर आते हुए यहाँ कहीं पकड़ते हैं, इस जगह पे पकड़ते हैं, तो फिर ये कोई खास काम का नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अब अगर देखिए, अगर कोई इस जगह पे पकड़ा ही है कि देखिए 3 वाइट सोल्जर्स बने ये, तो इतना हम इसको ये तो कह सकते हैं कि भाई आपने प्रैक्टिस कर ली माशाल्लाह, आपको जो है 3 वाइट सोल्जर्स की पहचान हो गई। लेकिन इस 3 वाइट सोल्जर्स के बाद क्या मार्केट ऊपर गया? प्राइस बजाय ऊपर जाने के और डाउन आया। तो फिर इस बीच के पैटर्न का फायदा नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें भी यही करें, ऐसे ही लिया अपना लेके, जहां जहां स्विंग पॉइंट नजर आए लगाते चले जाइए। लगा लिया, फिर उसके बाद आप ढूंढना शुरू करिए, जो भी पैटर्न बताएगा वो पैटर्न ढूंढिए। 3 वाइट सोल्जर, और अभी एक था क्या नाम है, 3 ब्लैक क्राउस, इनको तो दिखा दिया था। और क्या है उसके बाद? 3 लाइन स्ट्राइक। 3 लाइन स्ट्राइक ये जो है बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, इसको बाद में ढूंढ ढूंढ लिएगा आप लोग। अभी मैं आपको जो जो समझाना चाहता हूँ वो समझिए। ये चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने की है वो यही है कि आप कोई भी चार्ट लेते हैं, हम्म, कोई भी चार्ट आप लीजिए, चार्ट को साफ कर लीजिए, फिर इसे छोटा बड़ा किया, ये लगाइए आप सपोर्ट, ये लगाइए रेजिस्टेंस, फिर लगाइए यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट। अब जब इतने सारे सपोर्ट लगा लिए, अब आप जो है चार्ट ढूंढना शुरू करिए। जितने भी आपने चार्ट पहले देखे, बाद में देखे, अब जैसे देखिए यहाँ पर है, ये देखा आपने सपोर्ट, सपोर्ट पर आकर आपने ये पकड़ा कि भाई ये बन गया हैमर। हैमर के बाद मार्केट उठी, ऊपर गई। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये बना ग्रेव स्टोन डोजी है, ये ग्रेव स्टोन डोजी के बाद देखिए मार्केट नीचे आई। ये इस बना, क्या बोलते हैं ये, बियरिश हरामी, रेजिस्टेंस पे है, बियरिश हरामी बना, मार्केट डाउन। ठीक, ये क्या नाम है, मारूबुसु। ऐसे बड़ी कैंडल जो बनती है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल कहलाती है। तो ये बुलिश मारूबुसु वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, यहां से देखिए कितने ज्यादा उछाल आया। इस तरीके से आप सब तलाश कीजिए। ये लगा दीजिए और ये लगाइए, ऐसे पकड़ पकड़ तलाश कीजिए। यहाँ पर देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रेव स्टोन डोजी बनी, यहाँ से मार्केट डाउन हो गई। उससे पहले वाली ले तो स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, मार्केट डाउन। ठीक, चलिए।